नमस्कार। आप सभी का आज के आत्मबोध सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का, और यहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव जिस विषय पर बात करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में यहाँ पर आप मैसेज भेज सकते हैं। तो कुछ प्रश्न थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। गौरव का एक प्रश्न आया था कि क्या प्रकट रूप शाश्वत है और क्या उसके प्रकट होने का कोई कारण है। जिसको हम प्रकट समझते हैं वो कहाँ पर प्रकट है, क्योंकि जो भी प्रकट है वो एक दृश्य रूप में ही प्रकट है, उसी को हम प्रकट कह देते हैं। पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो अप्रकट है वो भी सूक्ष्म रूप में प्रकट है। यानी कि केवल भेद किसमें है, जो मात्रा का भेद है कि एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। तो जिसको आप मैं कह के पुकारते हैं वो भी तो एक अनुभव है। अगर वो अनुभव नहीं है तो आगे जो अनुभव है उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो पहले मैं उत्पन्न होता है, और उस मैं की ही जब शुद्धता बढ़ती जाती है, यानी कि उस मैं को जब हटाया नहीं जा सकता तो वो शुद्धतम मैं है, और वो प्रकट भी है और अप्रकट भी है। तो कहा यह गया है कि क्या प्रकट रूप शाश्वत है। तो शाश्वत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत नहीं होता, एक बना ही रहता है जो शाश्वत, यही अर्थ है शायद शाश्वत का। तो प्रकट भी कभी अंत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि प्रकट के रूप बदलते रहते हैं, कि कभी वो किसी रूप में प्रकट है, कभी किसी अन्य रूप में प्रकट। पर ऐसा कभी नहीं होता कि वो प्रकट से अप्रकट हो गया या अप्रकट से प्रकट हो गया, क्योंकि दोनों ही एक है। तो उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो प्रकट भी शाश्वत है। तो क्या उसके प्रकट होने का कोई कारण है। कारण और प्रभाव जो है वो प्रकट में दिखते हैं। कि आप कोई कोई भी उदाहरण ले लीजिए तो उसमें ऐसा लगेगा कि इस कारण से ये उसका प्रभाव आया। तो कहा जा सकता है कि जो प्रकट है उसका कारण अप्रकट है, क्योंकि अप्रकट का ही तो अनुभव हो रहा है। पर ये द्वैत के स्तर पे बात हो रही है। वैसे भी प्रकट और अप्रकट दोनों ही द्वैत के स्तर पर प्रमाणित है। अद्वैत पे तो ना प्रकट है ना अप्रकट है, और दोनों एक साथ उपलब्ध भी है। तो बुद्धि स्वयं प्रकट रूप है। आप चार चीजें देख लीजिए, संसार प्रकट है, शरीर यानी कि इंद्रियां वो प्रकट है, मन यानी कि जो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं वो भी प्रकट है, और अंत में बुद्धि वो भी प्रकट स्वरूप है। तो इन चारों को अगर आप हटा दें, संसार, इंद्रियां, मन और बुद्धि, तो इनके पीछे जो चैतन्य है उसको हम कह सकते हैं कि वो अप्रकट होते हुए भी प्रकट है। क्योंकि अगर वो चैतन्य नहीं है तो इन सबको प्रकट कहने वाला कोई नहीं होगा। तो आप अगर द्वैत के स्तर पे भी उस जानना चाहते हैं तो वो चैतन्य ही इनका कारण है। क्योंकि अगर चैतन्य नहीं है तो ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि संसार, शरीर, मन और बुद्धि का कोई अस्तित्व है। तो सापेक्षिक रूप में यानी रिलेटिव रूप में ये कह सकते हैं कि जो आपका होना मात्र है, जिसको सत, चित्त और आनंद कहते हैं। सत का अर्थ है जो है, और चित्त का अर्थ है जो चैतन्य है, जो जान सकता है, और जो आनंद है या जो अनंत है, तो वही केवल शाश्वत है। पर एक स्तर और आप हटाएंगे तो जो चैतन्य है वो स्वयं ही प्रकट है। ऐसा नहीं है कि चैतन्य कुछ और बन करके प्रकट रूप में उपलब्ध है। तो
उस संदर्भ में जो प्रकट रूप है वो भी शाश्वत है, और उसका कारण जो है हम समझने के लिए बुद्धि को एक उत्तर देने के लिए कह सकते हैं कि आपका होना ही उसका कारण है। क्योंकि अगर आपका होना हट गया तो न संसार है, न शरीर है, न मन है, और न बुद्धि है, और इनके अलावा और कोई अनुभव में नहीं आता। इसी को चित्त कहा है कि जितनी भी चित्त की परतें, और भी बहुत सारे विभाजन हैं चित्त के, पर मुख्य रूप से ये 4 विभाजन बिल्कुल साफ दिखते हैं। तो इन सब के पीछे जो है वो शक्ति आप है। अब उसे शक्ति भी कहें या शिव कहें या चैतन्य कहें या कुछ भी कह दीजिए, आत्मन कहें या अनुभवकर्ता कहें, तो उन शब्दों में नहीं उलझना है। उन शब्दों को जो जान रहा है और जिसको हटाया नहीं जा सकता, जब शब्द नहीं है तब भी वो है, वो ही कारण है। और वो ही प्रकट और अप्रकट, यानी स्थूल और सूक्ष्म, उन दोनों से परे है। और वो ही इन सूक्ष्म और स्थूल में प्रवाहित है। यानी कि अगर वो नहीं है तो सूक्ष्म और स्थूल का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे कि तरंग का कोई अपना, लहरों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो पानी ही है। तो जो तत्व है वो चैतन्य है, वो आप है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप नहीं है और अनुभव है। यानी कि प्रकट और अप्रकट को हम अनुभव की श्रेणी में ही डाल सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप नहीं है और अनुभव है। इसी इसी वजह से ये कहा जाता है कि इस बुद्धि को थोड़ा सा विश्राम मिलना चाहिए। एक एक समय के बाद, एक समय के बाद बुद्धि का कोई उपयोग नहीं रह जाता। वो बस एक घोड़े की तरह इधर उधर भागती रहती है। तो उस पे लगाम देना आवश्यक है कि जितना भागना था भाग लिया, अब तो विश्राम करो, अब तो देखो अपने स्वरूप को, अब तो जानो कि तुम कौन हो। तो वो जब जानेंगे तो ये सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि आप, ये भी उलझन है एक बुद्धि की। तो जिस जगह पे आकर प्रश्न उठने बंद हो गए, वो उद्देश्य है अध्यात्म का। राजीव का एक मैसेज आया कि प्रकट किसी विशेष रूप में शाश्वत नहीं होता, परंतु प्राकट्य प्रकटीकरण अपने आप में शाश्वत माना जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति विशेष या समय काल के संदर्भ में समझे। और यदि प्रलय का संदर्भ लें तो संपूर्ण प्राकट्य एक समय विलय हो जाता है या हो जाएगा, तो शाश्वत नहीं है। पर अद्वैत की दृष्टिकोण से प्रकट मेरा ही पहलू है, इसलिए शाश्वत ही है। जी हाँ, तो दोनों तरह से इसका उत्तर जाना जा सकता है कि संसार, यानी कि उसमें आप अब शरीर, मन, बुद्धि सब जोड़ लीजिए, तो वो अंत किसी ने नहीं देखा, उसका विलय किसी ने नहीं देखा। और उसका विलय होता भी है। जैसे आप नींद में ही, जब गहरी नींद होती है, स्वप्न नहीं है, तो ना संसार है, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है। परंतु वो गए कहाँ? वो तो है। तो उस हिसाब से वो शाश्वत भी है। तो दोनों ही चीजें एक साथ मौजूद हैं, संसार में ही निर्वाण है, ये बात जान लेनी चाहिए। क्योंकि इससे भाग करके कहीं मुक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये उत्पन्न ही आपके अंदर हुआ है और आपके अंदर ही विलय होता है। तो आपका होना जो है वो तत्व है, वो सिद्ध है। उसको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है अपने आप को सिद्ध करने के लिए। तो आशा है जो उत्तर दिया है राजीव ने और जो चर्चा हुई है उससे स्पष्ट हुआ होगा। कमल ने लिखा है, चित्त और स्मृति में क्या भेद है, सरल शब्दों में बताने की कृपा करें। तो जो नाद रचनाएं हैं, जब वो थोड़ा स्थायी होने लगती हैं, जब वो नियमित होने लगती हैं, तो उसका जो इकाई है उसको स्मृति कह दिया जाता है। जैसे एक तालाब है,
उसमें पानी रुका हुआ है, वो स्मृति है। और जैसे ही स्मृति और चित्त एक ही शब्द है, पर उस उसमें से कोई नदी बह रही है, छोटी सी कोई धारा बह निकली, वो चित्त वृत्ति है। तो चित्त की वृत्ति को ही अनुभव किया जाता है, चित्त का अनुभव नहीं होता, ना स्मृति का अनुभव होता है। पर जब वो भाव है, जब उसमें परिवर्तन है, उसी का अनुभव होता है। तो चित्त क्या है या स्मृति क्या है, उसको बोधि वार्ता में परा भौतिक परा मानसिक रचनाओं के नाम से परिभाषित किया, यानी कि वो भौतिक नहीं है, वो मानसिक नहीं है, उनसे परे है। पर वो इकाई है, जैसे ईंट है जिससे कि सारा घर बनता है, पर ईंट छुप जाती है घर में। उसी तरीके से जब वो ठोस हो जाता है, जैसे बर्फ है वो ठोस है, वो प्रकट और अप्रकट है, पर है तो वो जल ही। उसी तरीके से ये आप मान सकते हैं, जो इकाई है वो स्मृति है या चित्त है, और जो अनुभव में आता है वो चित्त वृत्ति है। पर वो चित्त से भिन्न नहीं है, चित्त का ही जो प्रकट रूप है वो चित्त वृत्ति है, और चित्त वृत्ति का ही अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए चित्त पे जब हम आएंगे तो वो शाश्वत है, और चित्त वृत्ति जो है वो बदलाव है, बदलती रहती है, जो अनुभव में आती है। उसी के अनेकों रूप है, चाहे वो स्थूल रूप में प्रकट है या सूक्ष्म रूप में प्रकट है, और उसका जो तत्व है वो नहीं जाना जाता, और वो आप स्वयं है। उस तत्व के हुए बिना इसी को अनुभव करता कह दिया गया। स्मृति का कोई स्मृति को नहीं जाना जा सकता, और अगर स्मृति नहीं है तो उस अनुभवकर्ता को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए दोनों एक दूसरे के बिना कभी देखे नहीं गए, और एक होते हुए भी अलग दिख रहे हैं। इसीलिए ये पूरा खेल है, और इसीलिए बहुत भ्रम पैदा हो जाता है कि ये तो सत्य है जो ठोस है, और ये केवल एक मान्यता मात्र है जो अद्वैत है। ऐसा ही तो साधारण मनुष्य सोचता है, क्योंकि वो कभी उस गहराई में जाकर के ढूंढा नहीं अपने आप को कि क्या कभी मेरे बिना इस संसार का या ये जो प्रकट अप्रकट सूक्ष्म स्थूल जो भी जगत है उसका कोई अस्तित्व है। अगर मेरे बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो वो है कहाँ। तब उत्तर मिलेगा कि वो जो भी है वो मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न नहीं है। इसीलिए चित्त और स्मृति में कोई भेद नहीं है, और सरल शब्द तो आपको स्वयं चुनने पड़ेंगे कि आप सरल किस किस उदाहरण से आप उसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी उपमाएं दी जाती हैं ये सब एक संकेत है कि क्या है उसको बताने का, पर वास्तव में उसको बताया नहीं जा सकता जो है। माधुरी का एक प्रश्न है, अपने प्रारब्ध को कैसे जाने। ये तीन तरह के कर्म लिखे गए हैं या बताए गए हैं, संचित, प्रारब्ध और आगमी। तो संचित वो है जो एक तरीके से इकट्ठा है एक जगह पे, जैसे कारण शरीर में एक बहुत बड़ा संग्रह है कर्मों का, उसमें से कुछ कर्म इस जन्म में प्रकट है जिसको प्रारब्ध कहा जाता है, और आगामी कर्म उनको कहा जाता है जो आप इस जीवन में अपने ऊपर मान्यताएं और जो जो भी कर्म क्रियाएं होती हैं उनका जो प्रभाव या संस्कार पड़ता है वो भी संग्रहित होता रहता है, उसको आगामी कर्म कहते हैं, जो अभी आए नहीं है, या ये कहा है जो अभी प्रकट नहीं है। तो आपने पूछा कि अपने प्रारब्ध को कैसे जाने। तो पहले तो ये जानिए कि प्रारब्ध आपका नहीं है, प्रारब्ध है, और जो आप हैं उससे अगर आप जुड़ गए तो प्रारब्ध आपका नहीं रहेगा, पहली चीज। पर अगर ये भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आत्मज्ञान होने के बाद ये समझ में आ जाता है कि जो भी प्रारब्ध है या जो भी प्रकट है, जो भी कर्म है, वो मेरे नहीं है, क्योंकि मैं उनसे भिन्न हूँ, उनसे अलग हूँ। अब दूसरी बात रही कि ये मान लें कि मैं एक इकाई हूँ, मैं एक एक
अलग हूँ, स्मृति में एक विभाजन है जिसमें मैं भी एक कोई अलग सी कुछ चीज हूँ जिसको हम हम के बिना और कुछ उसका उसको कहना ही शब्दों में बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको कारण शरीर कह देते हैं। तो मान लीजिए वो कारण शरीर है, तो उस कारण शरीर से जो अभी प्रकट है वो प्रारब्ध है, यानी जिसको करने में आपको समय का भास नहीं होता, जिसको किए बिना आपको तृप्ति नहीं मिलती, और जो कोई आपके ऊपर मतलब थोपा नहीं गया हो, आपको ऐसा नहीं कि कहीं किसी दोस्त ने, किसी संबंधी ने, किसी समाज ने, किसी शिक्षक ने, जो अपने अंदर से प्रवाहित होता है वो प्रारब्ध है, जिसके लिए आपने जन्म लिया है। और बहुत सारे जो कर्म है वो आगमी कर्म में आ जाते हैं कि आप समाज के द्वारा, स्कूल में, कॉलेज में, देखा देखी, टीवी में, इस तरीके से जो ग्रहण करते हैं संस्कार, और वो स्मृति पे जब प्रभाव छोड़ते हैं तो वो दोबारा से, जैसे इसको संकर्षण का नियम कहते हैं। जैसे जब पानी बहता है तो एक धारा मिट्टी में एक निशान छोड़ता रहता है, एक उसकी जगह बन जाती है। तो जब दोबारा पानी डाला जाएगा तो वो उसी जगह से प्रवाहित होगा। तो इसको संकर्षण का नियम कहते हैं। तो ये संस्कार भी वैसे ही होते हैं कि वो उसी जगह बार बार मन दौड़ेगा। जैसे आपको कोई चीज ऐसी है जो खाने में बहुत अच्छी लगती है, पर वो उतनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तो एक बार आप खाएंगे तो उसके से जुड़ी हुई संबंधित जितनी भी स्मृति है वो पुनः से आवृत में आ जाती है, प्रकट होने लगती है, तो और खाने का उसको मन करता है। तो ये है कि वो एक धारा में बहता है मन, उसी को कहा गया है कि ये आदत जिसको कहते हैं, एक आदत सी पड़ जाती है। तो प्रारब्ध वो है जो इन आदतों के परे है, जो कि आपके ऊपर थोपी नहीं गई है, जो आपका अंदर से जो प्रकट होता है, जो जिसको किए बिना आप बेचैन से रहते हैं, वो प्रारब्ध है। और बहुत छोटा छोटा प्रारब्ध होता है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्रारब्ध लेके आया हो, जैसे आप सचिन तेंदुलकर, अब वो कुछ और करता तो वो उसका प्रारब्ध नहीं कहा जा सकता था। अगर उसको शेफ बना देते या उसको कुछ और, उसको कहीं और कार्यरत कर देते, तो जो उसके अंदर था वो एक काबिलियत थी, अंदर से ही उत्पन्न हुई थी। वैसे ही हर व्यक्ति एक खास है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होती है जो केवल उसमें है। ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत मशहूर हो जाए तभी वो प्रारब्ध कहा जाएगा, प्रसिद्ध हो जाए तभी वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध का अर्थ है जिसमें आप स्वयं को भूल गए थोड़ी देर के लिए। अब जो गुरुजी कहते हैं कि जो ज्ञान मार्ग में आ गए और उसमें रस आने लगा, तो वो सब का प्रारब्ध ही ये है कि ज्ञान मार्ग से जुड़ना। तो हर एक को अपना प्रारब्ध खुद ढूंढना चाहिए कि क्या है, और उसको पूरा करना चाहिए। राधे मोहन ने लिखा है कि विज्ञान की भाषा में, या कहें द्वैत या माया की भाषा में, ऐसा कहा जा सकता है क्या कि मैं स्मृति मात्र हूँ। जो भी आप कहेंगे, जो भी शब्द निकलेंगे, वो स्मृति का ही प्राकट्य रूप है। जैसे अभी कहा कि स्मृति का जब भाव है, चित्त और स्मृति एक ही चीज है, तो जो उसका भाव है वो चित्त वृत्ति है। तो मैं स्मृति मात्र हूं, ये एक वाक्य है, और उस वाक्य को जानना, केवल जाना जा रहा है तो वो स्मृति ही है, जो एक भाव में एक परिवर्तन के रूप में अनुभव में आती है। अगर वो भाव और वो परिवर्तन नहीं है तो मेरा होना भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। किसी भी तरीके से आप उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे, अव्यक्त रहेगा वो। तो उस बारे में तो कुछ भी कहना मुश्किल ही है। इसीलिए कहा जा सकता है कि मैं स्मृति मुझसे भिन्न नहीं है, ये कह सकते हैं। मैं स्मृति मात्र हूं, ये कहने का अर्थ है कि केवल स्मृति हूं,
फिर स्मृति को जान कौन रहा है? इसीलिए कहना उतना उचित है कि स्मृति मात्र हूं, मतलब केवल स्मृति मैं हूं, पर उस स्मृति का जो दृष्टा है वो कौन है? वास्तव में तो उस स्मृति का जो दृष्टा है वो मैं हूं। तो स्मृति मात्र नहीं कहना चाहिए, पर स्मृति भी मैं हूं, ये कहना उचित है। पर ये कहने से अगर समझ में आ जाता तो फिर बहुत सरल हो जाता, बहुत आसान हो जाता पूरा का पूरा अध्यात्म। पर वो इतना आसान इसलिए नहीं लगता क्योंकि आत्मज्ञान तक तो फिर भी बुद्धि समझ जाती है, पर उसके आगे की जो बात कही जा रही है कि स्मृति और जो स्मृति को जान रहा है वो एक है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा गया, वो केवल कृपा से मिलता है। वो आवश्यक भी नहीं है वैसे तो, पर हो जाए अगर ऐसा कोई घटना घट जाए जीवन में, तब वो पता चलता है कि ये दोनों एक है। तब ये घटना घटती है जो कि कृपा से ही संभव है। वहां बुद्धि से जाना असंभव है, वहां कोई प्रयत्न से जाना असंभव है। बस उसके लिए एक वातावरण तैयार किया जा सकता है। जब वो कली जो है वो प्रफुल्लित होगी या फूटेगी, तो वो अपने आप फूटेगी। उसके लिए कुछ परिश्रम नहीं कर सकते, उसमें कोई मेहनत नहीं है, उसमें कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। तो स्मृति भी मैं ही हूं, पर स्मृति मात्र मैं हूं, ये नहीं कहना ठीक नहीं है। पर जैसे ही आप मैं शब्द का उपयोग करेंगे तो वो हमेशा स्मृति से ही उत्पन्न हो। तो उस संदर्भ में अगर देखें तो अहम जो है वो स्मृति है, पर उस अहम का जो दृष्टा है जिसको हटाया नहीं जा सकता, वो आप है। और वो जो आपका होना है वही प्रकट है, वही स्मृति के रूप में या स्मृति के प्रवाह के रूप में प्रकट है। माधुरी ने लिखा है कि क्या एक से अधिक प्रारब्ध हो सकते हैं? इसका उत्तर तो मेरे अनुभव में भी नहीं है कि एक से अधिक प्रारब्ध का आपका कहने का अर्थ क्या है, कि एक जीवन में केवल एक ही प्रारब्ध है और या एक से अलग प्रारब्ध हो सकते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि वो प्रारब्ध को अगर आपने जान लिया, देख लिया, तो वो एक तरीके से समाप्त भी हो सकता है अगर छोटा मोटा प्रारब्ध है। अब जब तक आपने उसे जाना नहीं, तो इधर उधर आप घूम रहे हैं। जैसे कि कोई स्टेज है, आप एक्टिंग करने के लिए आए हैं, पर उसमें आप जब तक अभिनय को अपनी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे, तो सारी तैयारी चल रही है उस स्टेज को सजाने की, लाइटिंग की, साउंड की, कपड़ों की, और रिहर्सल चल रही है। पर जब वो घटना घटती है उस समय, तब आपको पता चल जाता है कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ था, यही मेरा प्रारब्ध है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जब वो मुख्य रूप से मूल प्रारब्ध जब समाप्त हो गया, फिर वो एक खुले उसकी तरह है कि वो कहीं भी जा सकता है, एक हवा की तरह है, खुशबू की तरह है, कहीं भी वो उड़ सकता है, स्वतंत्र है, मुक्त है। तो आप अगर आप ध्यान से देखें तो आप वैसे भी मुक्त हैं। ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध है तो आप बंधे हुए हैं और जब प्रारब्ध समाप्त हो गया तब आप मुक्त होंगे, ऐसा भी नहीं है ना। क्योंकि कर्म तो समाप्त होने वाले नहीं है। कितने कर्म समाप्त होंगे? कोई भी आप कर्म कीजिए तो उसका कुछ ना कुछ तो फल निकलेगा, कोई ना कोई तो त्रुटि उसमें आ ही जाएगी। इसीलिए कर्म करके मुक्ति नहीं होती। कर्म करना आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु कर्म करके आप मुक्त हो जाएंगे, वो संभव नहीं। क्योंकि आप पहले से ही मुक्त हैं, आप बंधे कब थे? अगर आप बंधे होते तो मुक्ति का प्रयास करते। अगर आप बंधे ही नहीं हैं तो फिर मुक्ति कैसे संभव है? तो थोड़ा मनन कीजिए कि प्रारब्ध अनेक हो सकते हैं। हो सकता है एक प्रारब्ध समाप्त हो जाए तो कुछ और प्रारब्ध प्रकट हो जाए। पर मूल ज्ञान को अगर नहीं जाना तो
देखिए, प्रारब्ध को क्यों कहा जाता है कि पूरा करना आवश्यक है? क्योंकि अगर वो पूरा नहीं होगा तो मन में भटकाव रहेगा, मन इधर-उधर भटकता जाएगा। और जैसे ही वो पूरा हो जाता है तो मन में एक स्थिरता आने लगती है, शांत होने लगता है। और वही शांत मन प्रज्ञा में परिवर्तित होता है, बुद्धि में परिवर्तित होता है। और वही बुद्धि जब शुद्ध होती है, शुद्ध और शांत एक ही साथ घटना घटती है। ऐसा नहीं है कि जो जिसके भाव में अशुद्धि है वो शांत नहीं हो सकता। तो जो अचाह है, जिसमें कोई चाह नहीं है, वो शांत होती है बुद्धि। अब अचाह की स्थिति में आने के लिए प्रारब्ध को जानना आवश्यक है। वो नहीं जो मान्यताएं थोपी गई हैं, अब वो मान्यताएं तो हट गई। उसके बाद जो बचा वो प्रारब्ध है। उस पे जब पूर्ति होती है तब अचाह की स्थिति आती है, जब निष्कामता की स्थिति आती है, कुछ कामना नहीं रही उस समय, या कामना होते हुए भी ये प्रकाश हो गया कि ये जो कामनाएं हैं ये मेरी नहीं है। फिर ये प्रयास नहीं रहता कि ये पूरी हो या ना पूरी हो, दोनों अवस्था में सहज अवस्था होती है। दोनों अवस्था में एक एक स्वीकार भाव की अवस्था होती है, तब शांति आती है। और वो जो शांति है वही शुद्ध प्रज्ञा के रूप में प्रकट होती है। और वो शुद्ध प्रज्ञा ही इस ब्रह्म ज्ञान की जान सकती है कि स्मृति और मैं अभिन्न है, दो नहीं है। आगे कुछ और मैसेज आए हैं। मैं स्मृति हूँ और उसे जानने वाला भी हूँ। मुझ में ही स्मृति है और मैं उसका दृष्टा हूँ। हाँ जी, माधुरी जी ने लिखा है कि मैं स्मृति हूँ और उसे जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझ में ही स्मृति है और मैं उसका दृष्टा ही हूँ। बिल्कुल, यही बात सत्य है। अमित ने लिखा है, जीव परतें क्या है? जीव को परतें किस प्रकार चलाती हैं? कृपया स्पष्ट करें। परतें जो है वो एक प्रतिरूप है, एक मॉडल है। किसका? कि जो चित्त है वो अविभाजित है। पर केवल इतना बोल दें कि चित्त अविभाजित है या स्मृति अविभाजित है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बुद्धि को शांत करने के लिए उसको अनेकों परतों में विभाजित कर दिया गया। पर वास्तव में ऐसा कोई विभाजन है नहीं। तो किस तरह की परतें हैं और कौन सी परत कब होती है, कब नहीं होती है? तो बहुत सारी परतों में आप विभाजन कर सकते हैं। जैसे कारण शरीर एक परत है, बुद्धि की एक परत है, मन की एक परत है, शरीर भी एक अलग से परत है। अब शरीर के अंदर भी अनेकों परतें हैं। आप शरीर को ही देख लीजिए, जो विज्ञान देखता है, इसमें अलग अलग, जिसको वो लोग कहते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और अनेकों तरह के उनके प्रणालियां जो है वो चल रही हैं। स्नायु तंत्र, मस्तिष्क का काम करना, हड्डियों में जो रक्त का प्रवाह होता है, हृदय, और अनेकों प्रणालियां चल रही हैं। ये एक, आप एक तरीके से देखें तो अलग अलग परतें हैं, पर दूसरे अंग इससे देखेंगे तो शरीर एक ही है। तो इसी तरीके से चित्त जो है वो पूरा एक समूह है, और उसमें विभाजित किया गया है उसको बुद्धि के द्वारा समझने के लिए कि ये कैसे संभव है। जो घटनाएं घट रही हैं, जो प्रश्न बुद्धि में उठते हैं, वो क्या है, क्यों है, किस लिए है, कहाँ से है। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, ये परिवर्तन क्या है। तो इस तरह के जब प्रश्न उठते हैं तो उनको जानने के लिए एक मॉडल बना दिया गया है, जिसको कहा गया है कि चित्त की अनेकों परतें हैं, और उसमें विकास क्रम और अवरोहन और आरोहण चल रहा है। मतलब विकास और पतन दोनों घटनाएं घट रही हैं। तो उत्तरजीविता के लिए जो एक परत का समूह है
उसमें भी अनेकों परतें हैं। वो अपने को बचाए रखने के लिए उसमें प्रजनन, रक्षण और भक्षण, मतलब खाना, भोगना और प्रजनन, अपनी प्रतिलिपियां और बनाना, ये मुख्य जो क्रियाएं हैं वो होती रहती हैं, मूल क्रियाएं जो है। और उसी से वो अपने आप को और संगठित करता रहता है और सिकुड़ता रहता है, क्योंकि वो बचाव के लिए आवश्यक है। पर जैसे ही वो सीमाएं टूटती हैं, जैसे ही वो चित्त परिपक्वता आती है, शुद्धता आती है, तो वो सीमाएं टूटने लगती, तब जाकर के आपको आभास होगा कि ये जो परतें हैं ये सब काल्पनिक है, सत्य नहीं है। केवल बुद्धि को शांत करने के लिए ये मॉडल बनाया गया है। तो आपने कहा कि जीव परतें क्या है, जीव को परतें किस प्रकार चलाती है? जीव स्वयं एक परतीय रचना है। जीव और परत अलग अलग नहीं है। जीव का अर्थ है जब वो अलग कुछ विकास क्रम के चलते हुए कुछ परतें संगठित हो गई हैं और उसको उसमें इतनी क्षमता आ गई है कि वो अनुभव कर सके। और अनुभव भी किसका होता है? अपना ही तो अनुभव हो रहा है। तो इस हिसाब से आप जानेंगे तो वो या या सॉरी, तो परतें जो हैं वो भी एक संगठन है और जीव उसी विकास क्रम में बढ़ते बढ़ते कुछ इकट्ठा हो गया है उत्तरजीविता के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए, तो उसको जीव कह देते हैं। इसमें अनुभव की संभावना पहली बार उत्पन्न होती है, क्योंकि ये भेद जो है जीव का और जड़ का और चेतन का, ये भी तो एक परत ही के रूप में ही प्रकट है। तो आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा कि जीव जो है और परत वो अलग अलग नहीं है। बस केवल इतना ही फर्क है कि जीव में ये संभावना है कि वो अपने आप को जान सके, और उस संभावना में ही सबसे जो विकसित जीव है वो मनुष्य है। और उसमें बाकी जो जीव हैं, जो हम कह सकते हैं, उनमें ये संभावना उत्पन्न नहीं हुई कि वो अपने आप को पहचान सके। तो उसका हमेशा उपयोग करना आवश्यक है कि आप उसे जाने कि मैं कौन हूँ। वही प्रारब्ध है। अगर आप कहें कि मनुष्य का क्या प्रारब्ध है, एक जीव का प्रारब्ध नहीं, एक मनुष्य का क्या प्रारब्ध है, वो स्वयं को जानना ही उसका प्रारब्ध है। आशा है अमित को ये स्पष्ट हुआ होगा, अन्यथा आप दोबारा पूछ सकते हैं। राजीव ने लिखा है, स्मृति वह है जहाँ सभी अनुभव अंकित होते हैं। स्मृति भी वही है, परंतु उसका उपयोग मनुष्य स्वभाव की वृत्तियों और स्मृति पहलू दोनों को सम्मिलित रूप के संकेत करने के लिए किया जाता है। यह पूर्णतः उचित व्याख्या नहीं है, परंतु प्रश्न संभवतः आंतरिक आरंभिक अवस्था से है, इसलिए उत्तर सभी स्तर से देने का प्रयास है। जी हाँ। माधुरी ने लिखा है कि अर्थात जब तक भटकाव है तब तक जाना नहीं गया, इसे ऐसा समझ सकते हैं। जी हाँ, भटकाव का अर्थ क्या है कि जो प्रत्याहार नहीं हुआ, यानी कि जो इंद्रियों को आहार है, वो इंद्रियां कहीं बाहर सुख को ढूंढ रही है। तो वो भटकाव है कि मुझे सुख या आनंद कहीं बाहर से कुछ मिलेगा। और जब तक उस भटकाव में शांति नहीं घटित हुई, वो तब तक बुद्धि शांत नहीं होगी, जब तक वो कामनाएं शांत नहीं हुई। और कामनाएं शांत दो तीन तरीके से होती हैं। एक ये कि उन कामनाओं को आपने पूरा कर लिया, तो कुछ कामनाएं पूरे करके शांत हो जाती हैं। कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जो पूरा करके और उसमें नुकसान होगा, किसी और की हानि होगी या आपकी स्वयं की हानि होगी। और कामनाएं तो अनंत आती रहती है, हर क्षण प्रकट होती हैं और विलय हो जाती हैं।
तो वैसी कामनाएं ना भी पूरी हो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी होती हैं ऐसी कामनाएं जो जो आपको सोने नहीं देंगी, जो आपको बेचैन कर देंगी, जो आपको अपने स्वरूप तक ले जाने के लिए होती है। उस इच्छा को पकड़ लीजिए कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या अर्थ है इस जीवन का। जब इस तरह की कामनाएं उठने लगती हैं तो वो बाकी कामनाएं शांत हो जाती हैं धीरे धीरे करके। उसी को निष्काम कहा गया। और वही भटकाव से, एक भटकाव को सब देख सकता है कि एक अनुभव है भटकाव, एक एक प्राकट्य है जिसका मैं दृष्टा हूँ, जिसको मैं जान रहा हूँ, जिससे मैं प्रवाहित नहीं हूँ। तब फिर कामनाओं के होने या ना होने से आप उलझेंगे नहीं कि ये कामना उत्पन्न हुई तो कोई गलत हो गया, या कामना पूरी नहीं हुई तब गलत हो गया। तो कामनाओं के पूरे होने या नहीं होने से, उन दोनों से जब आप परे अपने आप को जानते हैं तो भटकाव समाप्त हो जाता है। और तब बुद्धि में ये क्षमता आती है कि वो अपने स्वरूप को जान सके। और वो केवल मनुष्य के अंदर ये संभावना पहली बार उत्पन्न होती है कि वो अपने स्वरूप तक जाने की संभावना उसमें उत्पन्न है। अमित ने लिखा है कि मानव चित्त के ऊपर के चित्त के जो जीव हैं, क्या उनका भी प्रारब्ध होता होगा? अवश्य होगा, पर वो जान करके क्या फायदा है कि जो अभी आपकी जो स्थिति है, आप मनुष्य शरीर में है, तो उससे बाहर निकलिए तो उसके ऊपर के जो जीव है उनका अनुभव भी हो जाएगा। नहीं तो केवल वो अटकलें हैं, एक एक कल्पना मात्र है आपके लिए, जब तक आपने स्वयं उसका अनुभव नहीं किया। तो अपने अनुभव पे और अपने तर्क पे ही प्रयोग करके आगे बढ़िए। और जब वो होना होगा तो वो भी हो जाएगा कि इससे परे क्या है और उसमें प्रारब्ध होता है कि नहीं होता है। अभी तो मुख्य मुद्दा ये है कि इस जीवन को आपने जान लिया, इस समय अपना प्रारब्ध पहचान लिया है क्या? और अगर पहचान लिया तो ये जाना कि कोई भी प्रारब्ध मेरा नहीं है। अगर वो जान लिया तो जीवन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हुआ। फिर फिर जो आगे होने वाला है कि इसके मानव चित्त के ऊपर के जो चित्त है, वहां पर जो जीव है, वहां क्या है और प्रारब्ध उनका है कि नहीं है, वो भी पता चल जाएगा, वो भी जानकारी में आ जाएगा। पर मेरे हिसाब से अभी वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ना अध्यात्म की दृष्टि से और ना किसी अन्य दृष्टि से, क्योंकि वो सुनी सुनाई बात। और किसी का कुछ अगर प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहते हैं, विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। या कुछ ऐसी चीज जो आज के वार्तालाप में स्पष्ट ना हुई हो, या किसी और। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार। जैसे कि हम लोग जो एक कठिन शब्द है जो उसका सरल सीधा जो हमारा चलती भाषा जो है उसमें हम लोगों को कभी-कभी दिक्कत हो जाता है। तो 90 या 95% समझ जाते हैं जैसे ये परत है, क्या है ये वृत्तियाँ है, ये चित्त है। तो मैं अपना सीधा तरीके से आपका बात सुन-सुन के जैसे मेरे को ऐसा लगता है जैसे हमारा दाहिना हाथ है, उसके 5 उँगलियाँ हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते जे उँगली अलग है और ये हाथ अलग है ना? तो ऐसे ही हमारा जो चित्त है, तो उसमें जो वृत्तियाँ है, वो अलग-अलग से जे लोभ, मोह, माया ये सब कुछ अलग-अलग वृत्तियाँ है। जब हमारा जब वो ज्ञान मार्ग का जो गुरुजी ने ज्ञान दीक्षा दिया है उस दिन ऐसे अज्ञान का जो
अज्ञान का पानी डालना बंद कर दिया है। चाहे जितना ही पानी डालोगे, ये वृद्धि बढ़ते रहेगा, उसको पानी मत डालो। मतलब उसमें भागो मत, तो वो धीरे-धीरे सूख जाएगा और अपना जगह में आके बैठ जाएगा। तो जैसे कि हमारा ये शरीर में कितना बहुत पार्ट है, सब मिला के एक है। ऐसे सूक्ष्म अंदर में जाए मन, बुद्धि, विचार अलग-अलग कार्य में अलग-अलग नाम हो गया है, लेकिन सब मिला के एक ही है। तो उसी को वो मूल रहस्य जानना है, एक जो जड़ है, जो उम, क्या बताऊँ, मतलब एक ही है, लेकिन देखने में अलग-अलग लगता है। एक ही सब अलग-अलग रूप में काम करता है, अलग-अलग पार्टों में, तो ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ऐसे देखने प्रकट जो है वो भी ज़रूरत से प्रकट है, और जो अप्रकट है, जो समझ नहीं आया अभी तक, वो भी ज़रूरत से ही भाग मतलब डिवाइड देखता है, लेकिन एक ही है। ऐसे हमें लगता है। नमस्ते। जी, धन्यवाद। आप सही कह रही हैं, अनेकों तरीके से एक ही चीज़ को समझा जा सकता है। तो जितने व्यक्ति होंगे, जीव होंगे, उतने ही मार्ग होते हैं, उतने ही उसकी प्राकट्य हो सकता है, उतने रूप से उसको कहा जा सकता है। तो ठीक है, आपका जो समझना है वो भी सही है कि एक ही हाथ की जैसे 5 उँगलियाँ हैं, वो अलग-अलग हैं लेकिन हाथ एक है। वैसे ही चित्त में जो प्रकट है, वो अलग-अलग है पर चित्त एक है। तो अच्छा उदाहरण है, इस तरीके से जैसे आपको समझ में आए, वैसे आप इसे समझ सकते हैं। उसमें कुछ सही-गलत कुछ भी नहीं है। राधे ने एक प्रश्न किया है कि मेरा प्रश्न है कि मनुष्य या मानव विकास क्रम में सबसे ऊपर आते हैं, तो उसके ऊपर कौन से जीव हैं, जिसने ना पुस्त जिसे ना पुस्तकों में पढ़ा, ना ही डिस्कवरी चैनल में देखा, ना ही स्कूल की पुस्तकों में वर्णित है। कौन है ये जीव? कहाँ पे रहते हैं? जिसके विषय में अमित जी ने पूछा, संक्षिप्त में बताने की कृपा करें। देखिए, अभी तो वो केवल एक कल्पना मात्र है कि कुछ और है, जब तक आप स्वयं उस स्थिति पे नहीं पहुँच जाते। पर नहीं है ये कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि माया में सब संभव है। तो अगर कोई ये कहे कि क्योंकि उसको पांचों इंद्रियां या जो उपकरण है वो नहीं जान सकते, तो उनका अस्तित्व नहीं है, वो मानना भी गलत है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जो भी आपको जानकारी मिलती है वो बहुत ही सीमित है, जो 5 इंद्रियां जानकारी दे सकती हैं, या जो उपकरण उन जानकारी के हिसाब से बनाए जाते हैं, बस उतना ही है। तो इसका कोई ठोस उत्तर नहीं मिलेगा। एक मान्यता हो जाएगी अगर आपका स्वयं का अनुभव नहीं, और अगर स्वयं का अनुभव नहीं है तो आप मान के चलिए कि कुछ नहीं है। जो अनुभव और तर्क में बैठता नहीं है, उसको मानना तो अंधविश्वास हो जाएगा। तो उस पर विश्वास मत कीजिए, उसको मान लीजिए कि वो नहीं है। जब अनुभव होगा, जब तर्क या बुद्धि वहां पहुंचेगी, तब उस पे उसको आप अनुभव करके मानिएगा कि ऐसा कुछ है, या फिर उसका अस्तित्व आपके लिए नहीं है। अब किसी और के लिए है क्योंकि उसने अनुभव किया है, तो ये नहीं कह सकते कि उसके लिए भी नहीं है क्योंकि उसने अनुभव किया है, और उसने अनुभव करके आपको अनुभव नहीं कराया, तो आपके लिए वो एक कल्पना है। तो इस तरह से इसमें ज्यादा बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो दिख रहा है, जो उपयोगी है, जो आवश्यक है, उसको करिए। और क्या आवश्यक है? अपने स्वरूप को जानना, आत्मज्ञान, कि मेरा स्वरूप क्या है, उस वो जो हटाया नहीं जा सकता, उसको आप पकड़ के रखें, तो लाभ होगा। और किसी को कुछ अगर पूछना है, कहना है, या
देखिए, सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और इसी कारण से अध्यात्म पे लोगों का विश्वास हटता है, क्योंकि कुछ सुन लिया, कुछ कह दिया, कुछ कल्पना कर ली और उसी को सच मान लिया। जो है आपके सामने उपलब्ध, उस पे ध्यान नहीं जाता, क्योंकि कोई कुछ न कुछ विशेष अनुभव के पीछे आप भाग रहे हैं। तो यदि किसी और का कुछ, कमल ने पूछा है कि साक्षी भाव में ज़्यादा देर नहीं रह पा रहा हूँ। कोई चिंता की बात नहीं है। आप केवल पहले उसको समझ लीजिए कि साक्षी क्या है और साक्षी भाव क्या है। और साक्षी भाव में ज़्यादा देर रहने का प्रयास मत कीजिए। जो आप शायद चौथे चरण में हैं, अभी आपने परीक्षा दी है। तो थोड़ा समय दीजिए अपने आप को और हर हफ्ते जैसा गुरुजी ने कहा है, अपनी समीक्षा या रिपोर्ट उनको भेजिए और वो आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे कि अभी क्या करना आवश्यक है या क्या नहीं करना है। साक्षी भाव जागृत अवस्था में जब आवश्यक हो तब आ जाए, उतना बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। नहीं तो क्या होता है कि जागृत में तो साक्षी भाव का पता नहीं और आप आगे स्वप्न में और सुषुप्ति में उसके पीछे पड़े, या फिर जब आवश्यक है तब तो साक्षी भाव है नहीं और उसको आप बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। साक्षी भाव में कोई प्रयत्न नहीं होता, वो एक स्वाभाविक घटना है जो घटती है जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब आपका ज्ञान का नाश होता है, जब मान्यताएं समाप्त होने लगती हैं, वो धाराशायी हो जाती है, तो बचेगा क्या? तब तो वही बचेगा ना जो सत्य है। और वो सत्य क्या है? कि मेरा स्वरूप अपरिवर्तनीय है, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ और जो भी है वो परिवर्तनीय है, बदलता रहता है, वो मुझसे भिन्न है। बस इतना ही तो ज्ञान होगा। तो बुद्धि जो है अनावश्यक इधर-उधर भटकने नहीं लगती कि ये घटना क्यों हो गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये प्राप्त करना है। इस तरह की जो द्वंद है वो समाप्त होने लगता है। तो वही साक्षी भाव की उपजने की एक स्थिति है जब बुद्धि इधर-उधर भ्रमित नहीं है और बुद्धि एक अनुभव के रूप में प्रकट है। तो आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, कैसी भी घटनाएँ हैं, कैसे भी संबंध हैं, कैसी भी वस्तुएँ हैं या नहीं हैं, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, ये पता चल गया कि कोई भी इच्छा मेरी नहीं है, कोई भी विचार मेरा नहीं है, तो बुद्धि शांत होती है। तब आप निष्कामता में आते हैं। फिर अचाह की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि चाह जहाँ से उत्पन्न है, वहीं पे वो विलय है। तो ये भी समझ में आ जाएगा कि इच्छाओं की पूर्ति आपके अंदर ही है, बाहर नहीं। आपने लिखा है उसमें मुझे क्या भेजना है? उसमें केवल आपको उतना ही भेजना है कि आप कोई जो जागृत अवस्था के प्रयोग हैं, साक्षी भाव के, उसमें क्या कुछ परेशानी आ रही है या नहीं आ रही? या कोई खास अनुभव है जिसको आप अ, कोई विशेष अनुभव है उसके बारे में आप वहाँ बयान कर सकते हैं संक्षेप में। और कोई परेशानी है, कोई घटना है, कुछ विशिष्ट पता चला है या कुछ मनन किया है जिसमें कोई संदेह है, उसको भी आप वहाँ भेज सकते हैं, अन्यथा सत्संग में गुरुजी से पूछ सकते हैं। तो खासकर उसका उपयोग केवल इतना है कि साक्षी भाव के जो प्रयोग हैं जागृत अवस्था में, उसके बारे में आपको संदेश भेजना है। अगर कुछ नहीं है, तो छोटा-सा संदेश भेज सकते हैं कि सब कुछ सामान्य है और जीवन अच्छा चल रहा है। और कुछ स्पष्ट नहीं है, तो उसके बारे में भी आप वहाँ लिख सकते हैं या अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या भेजना चाहते हैं और बाकी गुरुजी खुद आपका मार्गदर्शन करेंगे। मुझे लगता है यदि किसी और का कोई प्रश्न नहीं है, तो आज यहाँ पर समाप्त करेंगे।
एक प्रश्न आया राधे का कि क्या सुषुप्ति और निद्रा अवस्था एक ही है? जी हाँ, दो एक ही है या एक दूसरे के पर्याय है। सुषुप्ति का अर्थ है जब स्वप्न नहीं है, उसको सुषुप्ति कहते हैं। उसी को निद्रा भी कहते हैं कई जगह, क्योंकि दो शब्द अलग अलग है। आप एक ही अर्थ मानिए, थोड़े शाब्दिक अर्थ अगर आप बता सकते हैं। ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। इन दोनों का अर्थ एक ही है। तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और स्वप्न को ही सूक्ष्म अवस्था भी कहा गया है कई जगह। तो जागृत अवस्था तो आप जानते हैं, जब इंद्रियां बाहर की तरफ होती हैं। स्वप्न ऐसी अवस्था है जब इंद्रियां मन में केंद्रित होती हैं और मन की कल्पनाओं को सत्य मान करके घटनाएं घट रही हैं। और जब स्वप्न भी शांत हो जाते हैं लेकिन जागृत भी नहीं है और स्वप्न भी नहीं है, उस अवस्था को निद्रा कहा गया या सुषुप्ति कहा गया। यहाँ स्वप्न का भी अभाव है, एक तरीके से वहां कोई अनुभव नहीं है ऐसा प्रतीत होता है, और आपको अपने स्वयं के होने का भी उसमें आभास नहीं रहता, उसको सुषुप्ति कहा गया। अमित ने लिखा है, चित्त वृत्ति किस परत से आ रही है, कैसे पता करें? उसको पता करके फायदा क्या होगा? ये देखिए कि वो उपयोगी है कि उपयोगी नहीं है। यदि वो उपयोगी है, आवश्यक है, तो उस पे क्रिया हो जाएगी, कर दीजिए, होने दीजिए। और अगर वो उपयोगी नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अब वो किस परत से आई है कि कारण शरीर से, बुद्धि से, मन से, इच्छाओं से, कहीं और से, किसी और के चित्त से, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको उतना विवेचन, उतना अवलोकन करने की जरूरत ही क्या है? कहीं से भी आई हो, अगर वो उपयोगी है, आवश्यक है, तो उसे उस पर कार्य कीजिए। और अगर अनावश्यक है, उसको टाला जा सकता है, तो उसे टाल दीजिए। अगर उसमें किसी की हानि नहीं होती है और आपको अपने स्वरूप, आपको उत्तेजित नहीं करती है, आपको अपने स्वरूप से दूर नहीं ले जाती है, ऐसी घटनाएं, जो कार्य है, वो करते रहिए। तो धीरे धीरे करके जो अनावश्यक है वो छटने लगेगा, गिरने लगेगा, टूटने लगेगा। तो जीवन में बहुत खालीपन आ जाएगा एक तरीके से। सारी घटनाओं के बीच में भी आप अपने स्वरूप से हिलेंगे नहीं, एक स्थिरता आ जाएगी। नहीं नहीं, इसमें क्षमा की कोई बात नहीं। जिज्ञासा बस पूछा था, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। पर जो मुख्य चीज है उसको पकड़ना आवश्यक है। कहीं इस तरह के जो सतही जो चीजें हैं उससे कहीं मूल तत्व नहीं छूट जाए, इसीलिए ये कहा गया। बाकी वो मुझे क्या पता किस परत से आ रही, वो भी अटकलें हैं, एक तरीके से मान्यता हो जाएगी। देखा तो है नहीं ना। जो देखा है, जो जाना है, जो अभी जाना जा रहा है, उसको पकड़िए। और उसमें ही संपूर्ण उत्तर उपलब्ध है। उसी में सारे प्रश्नों का अंत है। उसी में आपका होने का जो जो प्रारब्ध है वो निहित है। देखिए, प्रारब्ध जो है वो एक ही होता है अंत में। वो ये कि जो मेरा स्वरूप है उसको जान लो, वही प्रारब्ध है। बाकी तो जो भी प्रारब्ध हम कहते हैं वो आपको उसी तरफ अंत में लेके जाएगा। और वो जानने के बाद यही पता चलेगा कि जो भी कर्म है या जो प्रकट है कर्म, वो मेरे नहीं है, मैं उनसे परे हूँ। तो आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार आज सत्संग में शामिल होने के लिए। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, अपने स्वरूप को जानने में प्रयासरत रहें। बहुत छोटा सा ज्ञान है, गुरु कृपा से हम सबके जीवन में वो उपलब्ध है। उस पे मनन करें, श्रवण करें और उसको अपने जीवन में शामिल कर लें, ताकि वो एक निश्चल मन की तरफ, प्रज्ञा की तरफ, एक शांत बुद्धि की तरफ मन अग्रसर रहे। नमस्कार।